आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे। बुक ऑफ साम्स 92 वर्स 13। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का सभा में प्लान किया, लोग क्या करेंगे बोलते हैं, परमेश्वर का प्रकार फलेंगे फूलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सभा कोई इंसान का इच्छा से, इंसान का बुद्धि से बनता नहीं है। सभा परमेश्वर ने क्या करता है, स्थापित करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सभा में हम प्लान करते हैं, कनेक्टेड होता है, वो क्या होता है, फलता है, फूलता है। अभी हमारा शरीर है, हमारा शरीर का साथ संबंध है। ये बाल देखो बढ़ता है, ये नेल देखो ग्रो होता है, बॉडी बढ़ता है, तो कनेक्ट रहता है, वो बढ़ता है। किधर ना कुछ, ये उंगली भी हिलता नहीं है, कुछ तो उधर एक ब्लॉक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वो उसका बाद वो उंगली क्या होता है, सीधा होता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे हम परमेश्वर का सभा में कनेक्ट रहेगा, हम फलेंगे फूलेंगे। किधर तो कुछ रुकावट है, उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसके लिए तो परमेश्वर सभा में पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफेट, हाँ सब रखा है। एफेसियर में लिखा है, अपोस्टल पौल कहता है एफेसियर 4:11-15 क्या करने के लिए परमेश्वर सभा में लोगों को, पास्टर को, प्रॉफिट को, एवेंजल को सुनकर रखता है। हम फले फूले, हम क्या बने, विश्वास में एक मन में रहे, हम पूर्ण पुरुष बने, हम और क्या करें, परिशुद्धत्व ले, सिर बने, सिर बने। सिर बने मतलब, हाँ पढ़ो, वचन पढ़ो। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को रखवाले, हाँ, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, हाँ, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। देखो पवित्र लोग भी सिद्ध होना पड़ता है। तो किधर ना किधर वो फलते नहीं, फूलते नहीं। ये पवित्र लोग का जीवन में भी कुछ ब्लॉक रहता है, उसको ट्रीटमेंट देने के लिए तो परमेश्वर सभा में पवित्र लोग के लिए लोगों को चुनकर रखता है। कैसा लोगों को, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए, और मसीहा की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के
सब विश्वास विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीहा के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरना प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीहा में बढ़ते जाए। हालेलुया। अन्य लोग को परमेश्वर लिखे नहीं दिया है ये सभा का लोग को फलने के लिए फूलने के लिए अनेक रुकावट पवित्र जन जीवन में भी आ सकता है। अन्य लोग का आलोचना, अन्य लोग का काउंसलिंग, अन्य लोग का बात, अन्य लोग का उपदेश में हम विश्वास में क्या हो सकता है? डगमगा सकता है। वो हमारे जीवन में हम फले फूलने के लिए एक रुकावट आ सकता है। उसमें हमको सिद्ध बनाने के लिए, पूर्ण पुरुष बनाने के लिए, विश्वास में एक होने के लिए, एक यीशु के साथ एक शरीर बनने के लिए, हर कार्य में हम बढ़ने के लिए, तो परमेश्वर सभा में पास्टर को, प्रॉफिट को, एवेंजल को सुनकर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हम हमारा परमेश्वर का सभा में प्लांटेड है। हमारा जीवन फलते फूलेंगे 100%। तो वो फलता नहीं है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है। किधर ना किधर क्या होता है? रुकावट है, ब्लॉक है, उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, नहीं तो मेडिसिन खाना पड़ता है, नहीं इसको फिजियोथेरेपी करना पड़ता है, तो फिर वो ठीक होता है। उसके लिए तो परमेश्वर सभा में, हालेलुया, हालेलुया, ये लोग को साफ बना के रखा है। अन्य लोग देखो, अन्य लोग हाथ में बनाया मूर्ति के ऊपर विश्वास करने लोग को फलते फूलता है। हम हमारे परमेश्वर का साथ रह के बोट में क्या होता है? डूबता है। कारण क्या है? क्या कहता है यीशु? हमारा विश्वास। हम आकाशपति बनाया परमेश्वर को आराधना करते लोग, यीशु को हमारे बोट में रखने का बात भी हम डूबता है। कारण क्या है? उनको यीशु बोला है अविश्वास, हमारा अविश्वास। लेकिन परमेश्वर का वचन वो लिखा नहीं है। परमेश्वर का वचन लिखेगा सभा में प्लांटेड लोग, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. हालेलुया। किसका और आशीष पाएगा करके लिखा है? परमेश्वर को और आशीष पाएंगे। You have to be connected where Lord planted you. तो हम क्या करेंगे? क्या लॉर्ड उसको क्या करता है? फ्लरिश करता है। Not your pastor. Lord will flourish you. Remember that. That's why Lord planting each one of them one सभा चर्च में। तुम उधर रह के फलो करके उसके लिए परमेश्वर सभा में भी लोगों को भी सुनकर रखता है। तो वो हम मानने में, देखने में, अब्राहम को क्यों परमेश्वर इतना आशीष दिया है? अब्राहम परमेश्वर का बात माना है, ओबीडियंस किया है, विश्वास किया है। उसके लिए इसका सेवक कहता है परमेश्वर का मेरे सीमान को वो धन दिया है।
कारण क्या था? ऐसा अब्राहम को परमेश्वर बोलता है, वो सुनता है, वो बात मानता है, वो क्या होता है? परमेश्वर उसको रोमन में देखो 4:18 to 21 पढ़ो। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्भर न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास से दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। होशाना। अब्राहम आशीष पाने के कारण क्या है? There is no hope, but he believed God. Yes. उम्र क्या था? क्या था उम्र? सारा को उम्र क्या है? अभी बच्चा देने के लायक ही नहीं है। There is no hope. फिर भी वो परमेश्वर का बात को विश्वास करता है। वो कहता है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, कर सकता है। वो थोड़ा भी मन में अविश्वास नहीं है। विश्वास में कैसा का बोलता है? दृढ़ होकर। विश्वास में भी देखो कैसा कैसा विश्वास है। थोड़ा भी मन में वो परमेश्वर के ऊपर अविश्वास नहीं, होएगा क्या नहीं होएगा सोचा भी नहीं। विश्वास में मजबूत होकर परमेश्वर का बात मानने के कारण अब्राहम को परमेश्वर इतना आशीष दिया, इतना आशीष दिया, इतना आशीष दिया। लोत और अब्राहम का सेवक लोग युद्ध होने लगा, इतना आशीष। वो सेवक कहता है, पढ़ो जेनेसिस 24:35 और 36। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसीलिए वह महान पुरुष हो गया है और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रुपया, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। हालेलुया। इतना बड़ा आशीष अब्राहम पाने के कारण क्या था? परमेश्वर के ऊपर विश्वास। विश्वास भी ऐसा विश्वास नहीं, रो रो के विश्वास नहीं, खुशी खुशी का विश्वास। विश्वास में एकदम मजबूत होकर उसका कारण परमेश्वर इतना आशीष भी दिया और सारा को कितना दे नहीं सकता, ऐसा सिचुएशन में भी बच्चा देने के लिए सामर्थ्य देके उसको बच्चा भी दे दिया। आज भी बाइबल वही कहता है, इसको पर दिन और रात ध्यान करने वाला है भाग्यवान। बदलता नहीं है परमेश्वर, और परमेश्वर पक्षपात भी नहीं करता है। अब्राहम का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। अब्राहम को क्या कहते हैं वही आज भी हमको कहता है, इसको ऊपर तुम ध्यान करेगा, मेरा वचन को ऊपर तुम ध्यान करेगा, तुम भाग्यवान बनेगा, भाग्यवान बनेगा। जबरदस्ती नहीं, चर्च का आना जबरदस्ती नहीं, संडे स्कूल आना जबरदस्ती नहीं, बाइबल पढ़ना जबरदस्ती नहीं, वचन सुनना जबरदस्ती नहीं।
विलिंगली, ऐसा अब्राहम ने विलिंगली विश्वास किया। ऐसा विलिंगली, खुशी से, विश्वास में इसको ऊपर दिन और रात हम ध्यान करेगा। हम में भाग्यवान है। हालेलुया। साम्स में लिखा है 2 और 3, साम्स 1, 2 और 3। अब्राहम परमेश्वर क्या बोला उसको माना, विश्वास किया। ऐसा विश्वास है, जिद पकड़ का विश्वास, इतना आशीष दिया, प्रॉमिस को भी पूरा किया। आज परमेश्वर, वही परमेश्वर हमको कहता है, यू कीप ध्यान इसको ऊपर, मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ लिख के दिया है, इसको दिन और रात ध्यान रखो तो आशीष आएगा। इट्स नॉट बाय जबरदस्ती, इट्स नॉट बाय फोर्स, इट्स विलिंगली। हालेलुया। अब्राहम को कोई फोर्स नहीं किया, अब्राहम विश्वास किया और अब्राहम पाया है। हालेलुया। आप और मैं अब्राहम का संतति, तो परमेश्वर क्या कहता है वही हम करने क्या है, हम फलेंगे। क्या लिखा है साम्स 1, 2 और 3। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। एक पर्सन के बारे में बात करता है, ईच पर्सन के बारे में कहता है, ईच वन ऑफ अस। हम बोलने क्या है, हम पढ़ने क्या है, उसमें क्या लिखा है उसके पर विश्वास करने क्या है, तो हम क्या पाएंगे, आशीष पालेंगे, फूलेंगे। तो हर दिन हम जान सकते हैं हमारा परमेश्वर हमारे से क्या बोलना चाहता है। मैं कल एक स्टोरी बोला, याद है ना आप लोग को? एक पास्टर किधर गया था, एक मेंबर का घर पे गया था। मेंबर का घर में क्या था, मीटिंग के बाद डिनर था। डिनर सबको डिनर दिया और पास्टर को भी डिनर स्पेशल प्लेट में विथ सिल्वर स्पून में दिया, सिल्वर स्पून। और पास्टर भी खाना खाया और फूल प्लेट पे रखा और ये सब लोग रहता था, भीड़ था, चर्च मेंबर सब था और सब लोग निकल कर आया। घर का लोग सब प्लेट प्लेट धो रहे, क्या मिलता नहीं है, सिल्वर स्पून नहीं मिलता है। इमीडिएटली पास्टर के ऊपर कंप्लेंट, मन में पूरा फैमिली सोचने लगा पास्टर वो स्पून को लेके गया। तो पास्टर को सिल्वर स्पून पसंद है लगता है। नेक्स्ट मीटिंग आया 3 महीने के बाद, तो वो फैमिली के लोग 1 डजन सिल्वर स्पून लाके रखा पास्टर को देने के लिए। अभी बात सब हो गया तो फैमिली आके पास्टर के सामने खड़ा रह के बोलता है, पास्टर वी डोंट नो यू लाइक सिल्वर स्पून। हम लोग को मालूम होता था लास्ट मीटिंग में आपको 1 डजन स्पून देता था, हम लोग को सब जगह ढूंढा, वो सिल्वर स्पून मिला ही नहीं है। पास्टर बोला वो स्पून तुम्हारे घर में ही है। वो बोलते नहीं, हम सब जगह ढूंढा, स्पून नहीं मिल रहा, ढूंढा नहीं, ऐसा जगह ही नहीं है हमारे घर में स्पून ही नहीं है। पास्टर बोलता है मैंने वो स्पून को तेरा बाइबल के अंदर रखे गया है, इसमें मालूम पड़ते 3 महीने से तुम वो उसको खोला ही नहीं है, उसमें क्या लिखा देखा नहीं है, उसके ऊपर तुम विश्वास ही नहीं किया है। ऐसा हमें खोलने क्या है, हमें पढ़ने क्या है, हमें उसके ऊपर विश्वास करने क्या है। तुम्हारे लिए तुम्हारे पास्टर खोलने क्या नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारे पास्टर विश्वास करने क्या नहीं, तू खोलने क्या है, तू पढ़ने क्या है, तू विश्वास करने क्या है। पास्टर खाली बताएगा। You cannot blame your pastor, you cannot blame your church, you cannot blame your family members. तेरे को भूख लगता है, तुम खाएगा तो तेरा पेट भरेगा, तुम खोलेंगे तो तुम्हारे बारे में क्या लिखा है तुम जानने लगेंगे, तुम्हारे लिए क्या क्या जिद कर रखा है तुम पहचान लगेंगे, तुम क्या है जानने लगेंगे। ये हमारा आईना है।
25-30 इयर्स का पहला मैं ये आईना को देखता था, मेरे को क्या बोलता था ये आईना, तू एक प्रजारी है, तू एक अशुद्ध है। आज देखेंगे तो बोलते हैं यू आर अब्राहम संतति है, यू वॉश बाय ब्लड ऑफ जीसस। ये आईना कहता है आज मेरे को, तुम खोलेगा तो तुम्हारे बारे में क्या है तुम देख सकता है। तुम नहीं खोलेगा, तुम नहीं देखेगा, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या जीत कर रखा है तुम पहचानेगा नहीं। खोदने में पानी नहीं मिलता है, पानी है करके हम खोदता है तो पानी मिलता है। विश्वास में खोदना पड़ता है तो उधर क्या मिलता है, पानी मिलता है। हम खोदने में पानी नहीं आता है, पानी ऑलरेडी है उधर। हम उसको खोदने में हमको क्या मिलता है, पानी मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल हम पढ़ने में हमारा परमेश्वर हमारे लिए कितना आशीष रखा है, हम क्या कर सकता है, जान सकता है, जान सकता है। क्योंकि परमेश्वर का हमारे लिए कृपा अनुग्रह बहुत कुछ दिया है। ऐसा नहीं कि इसका साथ में अनुग्रह नहीं है, कृपा नहीं है। वचन में लिखा है कोरियंथियर में 2 कोरियंथियर 12:9, वो कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए सफिशिएंट कहता है। उसको पर विश्वास करने का, हमारे हाथ को रखने का, हमारे पैर को रखने का, हम आगे बढ़ने क्या है, क्या कहता है 2 कोरियंथियर चैप्टर 12:9, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीहा की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मेरे ग्रेस तेरे लिए सफिशिएंट है, तुम विश्वास रखो फिर महिमा को देखेंगे। विश्वास में हाथ रखो तो तेरा हाथ का और कार्य को देखेंगे। सिख लोग के ऊपर हाथ रखने के लिए कौन डरता है, किसका अंदर नहीं है, किसका अंदर अनुग्रह नहीं है, किसका अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरा ग्रेस तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। तुम हाथ रखो, तुम किधर हाथ रखता है वो तुम्हारे लिए आशीष है, वो कहता है। यूट्यूब में क्या लिखा है, यूट्यूब में 28:8, तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देखता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया। क्या कहता है, तेरे को मैं अनुग्रह दिया है, कृपा दिया है, तुम विश्वास में हाथ रखो। तुम हाथ किधर रखता है उसमें मैं तेरे को क्या दूंगा, आशीष दूंगा। ये परमेश्वर का लोगों को परमेश्वर दिया है, वो हम वचन पढ़ेगा, वचन को पर ध्यान करेगा। ये आशीष हमारा परमेश्वर हमारे लिए देने के लिए परमेश्वर क्रूस पर कितना बार युद्ध किया तुम समझ जाएंगे, तुम विश्वास करेंगे। ऐसे तुम एक दिन उठाकर पास में बोलते तुम पढ़ेगा, तेरा माइंड में विश्वास नहीं आएगा। तुम बाइबल पढ़ेगा, तुम जानने लगेंगे ये वचन तुम्हारे जीवन में पूरा होने के लिए तुम्हारा पिता कितना बड़ा आलोचना किया है, यीशु कितना बड़ा युद्ध किया है और तेरे को इतना बड़ा कृपा दिया है। तुम समझने लगेंगे, तुम समझने लगेंगे। इसके लिए तो परमेश्वर हमारे हाथ में लिख के दिया है, इसको ऊपर दिन और रात तुम ध्यान रखेगा। यू आर बी ब्लेस्ड वन, ये कहता है। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं तेरा अंदर क्या शक्ति है उसमें तुम जाओ, बेचने वाला मैं हूं, वो कहता है। जज में पढ़ो, जज 6:14,
तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा अपनी इसी शक्ति पर जाओ और तू इजरायलियों को मिघानियों के हाथ से छुड़ाएगा क्योंकि मैंने तुझे नहीं भेजा। हालेलुया हालेलुया। तुम क्या कृपा 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 तारूं कृपा claim me grace, give me grace, what you are crying? Already given you go with that, with the faith. तुम जीतेगा। हालेलुया। मैंने तेरे को भेज रहा हूँ, मैंने भेज रहा हूँ। ये सब हम जानने के लिए, ऐसा हम ये जिंदगी दुनिया में जीतने के लिए, चाहिए पाने के लिए, तो हमारा परमेश्वर कहता है इसको पर तुम ध्यान रखो। योर्दान नदी प्रीस्ट लोग को पैर लगने में, योर्दान नदी का वाटर पानी क्या क्या बोलते हैं बच्चों में लिखा है। जोशुआ 3 पढ़ो, जोशुआ 3:13-17 पढ़ो। इसके लिए परमेश्वर ने क्रूस पर तेरे लिए मरकर हमारा हर शापित को उसके ऊपर लेकर हमको आशीष दे दिया है। इसके लिए अभी परमेश्वर हमको क्या लिख के दिया है, उसके ऊपर विश्वास करने का है, धैर्य में हाथ रखने का है, धैर्य में जाने का है, धैर्य में पैर रखने का है। जीत कर तुम आएंगे, जीत कर तुम आएंगे। कितना जगह में, एक बार मॉरिशस में हम लोग गया था, मैं और बदमा, और इतना बड़ा घर, इतना बड़ा शुगर फैक्ट्री वो, लेकिन वो कुछ तो प्रॉब्लम का कारण वो घर में क्या था, वो लोग बोलते हैं अचानक फ्लश चालू होएगा। वो बेडरूम में इंसान सो सकता है, अचानक पंखा चालू होएगा, अचानक टीवी चालू होएगा, अचानक म्यूजिक चालू होएगा। इतना बड़ा घर बंद करके वो लोग दूसरा घर में रहता है। वो बहुत लोग बोल दिया उधर भूत है, भूत है, भूत है। ये सब सुनने के बाद हम लोग जाने के पहले बोल रहे, उधर जाने के बाद वो लोग ये सब बोल रहे हैं। सुनने के बाद आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। मेरे को, मेरे पत्मा को वो घर के अंदर डाल के वो लोग बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कैसा रहता होगा? हम कुछ भी नहीं किया, हम दोनों खड़ा रह के रोया है, उधर खड़ा रह के। विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि गाड़ी में जाने के टाइम ये सब एयरपोर्ट से पिकअप करके कार में लेके जा रहे हैं, ये सब बता रहे हैं। पहला प्रार्थना के लिए बुलाया था, हम लोग जा रहे, सब एड्रेस भेजा, टिकट सब दिया, हम लोग को गाया, उधर जा रहे, गाड़ी में ये सब बात चल रहे। बहुत लोग आया, बहुत लोग ऐसा बोल रहे, फ्लश चालू हो जाता है, फैन चालू होता है, गैस चालू होता है, रेडियो चालू होता है, म्यूजिक चालू होता है, और हम लोग अभी वो घर बंद करके रखा है। और अंदर हम लोग को छोड़ा, घर के वो लोग क्या कर दिया, हाँ बंद कर दिया। और हमको क्या करने का मालूम नहीं पड़ता है। अभी बहुत वी आर स्टैंडिंग एंड क्राइंग ओनली देयर, ओनली वी आर क्राइंग। परमेश्वर का अनुग्रह देखो, परमेश्वर की कृपा देखो। आज भी मॉरिशस में टॉप 1 में वो फैक्ट्री चलता है। हालेलुया हालेलुया। इतना अच्छा आशीष में वो लोग जी रहा है, साक्षी है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, परमेश्वर हमारे अंदर अनुग्रह दिया है, ईच वन ऑफ का अंदर दिया है। वो कहता है वो विश्वास में तुम जाके हाथ रखेगा तो वो कार्य को तुम देखेगा। तुम विश्वास में जाओ, तेरे शक्ति से भेजने वाला मैं हूं, वो कहता है। इधर जोशुआ में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जोशुआ 3 में पढ़ो। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदोन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदोन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। इसीलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदोन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदोन पार पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदोन तीर के जल में डूब गए। यरदोन का जल तो कटनी के
समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सातान के निकट है रुक कर एक डेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदोन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इजरायली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदोन पार हो गए। हालेलुया। क्या कारण था? वो लोग का पेड़ लगने में पानी जमीन सूखने लगा। क्या उठा के जा रहा है? परमेश्वर का संदूक। That is very important. We have to be, फर्स्ट वर्ड वही है, फलेंगे फूलेंगे हम परमेश्वर का साथ यही को करने के समय है। Everything in your life connected with that only. Remember that. उसका बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। ये लोगों को देखे अर्थात नदी रुका नहीं है। वो लोग उठा के जाता है क्या है? यहोवा का। हम गया हम रोया करके छुटकारा नहीं मिलता है। परमेश्वर हमारा संग रहने के कारण। यस। वो जन्म से लंगड़ा को पेदर कहता है क्या देख रहे उठो चलो। वो उठने लगा चलने लगा। पेदर का बात से नहीं परमेश्वर उसका अभिषेक पेदर के अंदर रखने के कारण। यस इसके लिए तो वो कहता है क्या तुम लोग मेरे को देख रहे हैं। उसका विश्वास जीवित परमेश्वर उसको उठाया। हमारा हम परमेश्वर का बिना सीरो रिमेंबर दैट हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। उसका वचन तेरे साथ रहेगा। उसका विश्वास तेरे संग रहेगा। तुम हर कार्य में चित कराएगा। याद रखना हर कार्य में चित कराएगा। तुम करने की कुछ जरूरत नहीं तेरे अंदर है ना वो करेगा। हालेलुया। वो यीशु वही कहता है पकड़ कर लेके जाएगा मारेगा मरना लोग के सामने खड़ा करेगा लेकिन तू कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा पिता का आत्मा तेरे और बात करेगा। हालेलुया हालेलुया। तू कुछ बोलने की जरूरत नहीं है लेकिन तू मेरे लिए गवाही बनेगा। हम हमारा परमेश्वर को विश्वास में इसमें इसको ऊपर ध्यान रखना तो आप हर एक कार्य में क्या बन सकता है। उसको ढूंढना क्या है इसका अंदर ढूंढना क्या है उसका अंदर कैसा लिखा है उसका अनुसार मांगना क्या है तो हमको जरूर वो मिलता है। मैथ्यू 7:7 क्या कहता है 7 और 8 पर ऐसा मत सोचो आप परमेश्वर क्या कहता है हम करने क्या है क्योंकि हम हमारा हर शापित का हमारा परमेश्वर क्रूस पर क्या किया ले लिया। आज हमको क्या दिया है हमारे अंदर कृपा ही दिया है ग्रेस ही दिया है। वो ग्रेस का वर्ड परमेश्वर क्या कहता है उसको हम करने के लिए धैर्य से हाथ रखो बोलेंगे हाथ रखो पैर रखो बोलेंगे तो पैर रखो जाओ बोलेंगे तो जाओ और जीत करे आएंगे जीत करे आएंगे। गलातियर में वो वचन पढ़कर आगे जाओ गलातियर 3:13 मसीहा ने जो हमारे लिए शापित बना। देखो मसीहा ने किसका कारण शापित बना हमारे लिए। हमारे अंदर अनेक शापित था। हमारा हर शापित को लेके हमको क्या बना दिया शापित से छुड़ाया। तो क्या बनाया एक आशीष का पात्र बनाया। ये शापित है हमको क्या लेके आता है मूर्ति बीमारी अंधकार कमीपन कुतुक दर्द आंसू सब लेके आता है। परमेश्वर उसमें सब में क्या किया हमको
छुटकारा दिया। पढ़ो। मसीहा ने हाँ, जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर हाँ, व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, हाँ, क्योंकि लिखा है, हाँ, जो कोई काट पर लटकाया जाता है हाँ। वह शापित है। हालेलुया। तो आज हमारे ऊपर क्या नहीं है? शापित नहीं है। कारण क्या है? हमारे लिए। नहीं तो वो दो चोर क्रूस पर था ना, वो क्या था? चोर किया, चूत किया, मर्डर किया, उसके लिए उसको क्या दंड था वो टाइम? फांसी। लेकिन आज हमको हमारे परमेश्वर वो सबसे क्या किया है? छुटकारा दिया है, छुटकारा दिया है। वो शापित से, वो पाप से, अनेक झूठ बोलने में, अनेक गलती से, अनेक पाप से हमारा परमेश्वर हमको क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया है, क्षमा कर दिया है। वो सब हम वचन पढ़ेंगे तो पहचान सकते हैं। नहीं तो हम सोचते रहेंगे मैं पापी हूँ, मैं बुराई हूँ, मेरे पाप का कारण मेरा ये रुका होता है, या मेरा पाप का कारण वो होता है। तुम सोचते रहेंगे, ये पढ़ेगा तुम समझेगा मेरा पाप को तो मेरा परमेश्वर है इसमें पे कर दिया है, पे कर दिया है। आज मैं उसमें क्या है? वो शापित से फ्री हूँ, फ्री हूँ। आदम हवा के ऊपर आया शापित से, मैं आज फ्री हूँ। तुम ये वचन पढ़ेगा तो तुम समझेगा। ये वचन पढ़ने के समय तुम अनेक कार्यों को तुम जान सकता है। इसके लिए तो अनेक जगह में देखो बाइबल सबका हाथ में नहीं देता है। गोल्डन डेज में भी ये प्रोटेस्टेंट लोग के झगड़ा करके ये बाइबल बना के सबका हाथ में दिया। अभी भी बड़ा बड़ा कैथोलिक चर्च में देखो बाइबल सब पढ़ते नहीं है, खाली वो मुख्य पढ़ेगा और बोल के एक्सप्लेन करेगा, और उधर से क्या मैसेज आता है वो ये हर सभा के लिए। लेकिन प्रोटेस्टेंट में ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा लीड करता है। हालेलुया। हर चर्ची लोग का, हर ग्रुप का, हर लोग का अलग अलग रीत से परमेश्वर कार्य करता है। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं अपना अपना प्लान किया जगह में तुम बने रहेगा, फलेंगे फूलेंगे। क्योंकि चर्च में लोग लेके आना वो पास्टर का काम नहीं है, वो एल्डर का काम नहीं है, मेंबर का काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। एक्ट्स में क्या लिखा है? एक्ट्स में एक वचन देके जाएंगे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, प्रसन्नता, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। सभा में एक सभा में कैपेसिटी दे के इकट्ठा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमारा इच्छा से हम सारा बर्तरा में, रोशा सारे में मेंबर नहीं है, वो परमेश्वर का इच्छा है। वो मेंबर कलेक्ट करना पास्टर का काम भी नहीं, एल्डर का काम भी नहीं, और मेंबर का काम भी नहीं, वो परमेश्वर का काम है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता है आने वाला आएगा, जाने वाला परमेश्वर का इच्छा का बिना वो कैसे मेरे एक बाल भी, हमारा इच्छा से हम ये चर्च में मेंबर नहीं है, हम परमेश्वर हमको प्लांट किया है। हाँ, हम उसमें विश्वास करके हम उसमें मजबूत रहेंगे, हम फलेंगे फूलेंगे। हमारा मन तड़पते रहेगा, मन घूमते रहेगा इधर उधर इधर उधर इधर उधर, देयर इज सम इफेक्ट, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उसको, नहीं तो पलते फूलते रहेंगे। हालेलुया। याद रखना क्योंकि वर्ड इज क्या बोला, एक एक जीवन में सब पूरा हो गया है। पढ़कर देखो तो हमारा बारे में बोला भी परफेक्ट है, 100% वो, उसमें डाउट ही नहीं है। ट्रीटमेंट लेना आपको मेरे को इसको नहीं है, इट्स प्योर। हालेलुया। अच्छे में लिखा है, इसमें एक ऐड भी नहीं कर सकते, एक तो माइनस भी नहीं कर सकते। इट्स डन, इट्स एवरीथिंग परफेक्ट डन इन दैट। करेक्शन करने क्या? हमारे अंदर ही करने क्या है, हमारे जीवन में होने क्या है,
इसमें कुछ भी कलंक नहीं है। तो कुछ भी चर्च में एक एक घर में जाके लोग कोई सिखाते हैं, नो मेनी चर्चेस यू शुड टॉक टू देम, यू शुड ब्रिंग देम, यू शुड है। वर्ड में क्या लिखा है? प्रभु का इच्छा है, उसका काम है, वो जानता है। पास्टर सरोजा कितना लोग को संभाल सकता है, कितना लोग जवाब दे सकते हैं, वो जानता है। कितना लोग उसको फेथफुल रहेगा, वो जानता है। उसका इच्छा का बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मेंबर कलेक्ट करना, लोग कलेक्ट करना, भीड़ की इकट्ठा करना, ना पास्टर का काम, ना मेंबर का काम, ना एल्डर का काम, वो लॉर्ड का काम है। हालेलुया, हालेलुया। आपका तुम्हारा काम आशीष पाने के लिए परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुनो और उसको पालन करो, तुम फलेंगे, फूलेंगे। यूट्रोनॉमी 28:1-2 पढ़ो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगा कर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। बच्चे में क्या लिखा है? मैंने क्या बताया, क्या लिखा है, क्या सीखा है, उसको पर तुम केयरफुली ध्यान रखने के समय है। एक आशीष, दो आशीष नहीं, अनेक आशीष है। वो सब तुम्हारे लिए पूरा होगा। एक समय था टीवी प्रोग्राम को लाखों रुपया भरने क्या था। आई वॉज थिंकिंग लॉर्ड, ये स्टार्ट करेगा तो मैं कैसा पूरा कर सकता है करके रोया दिन था। लेकिन आज ये परमेश्वर का ये वचन को ध्यान से मैं सुनने के कारण, ध्यान से उसको केयरफुली मैं फॉलो करने के कारण, एक आशीष, दो आशीष, 10 आशीष नहीं, अनेक आशीष है। वो क्या कहता है उसको केयरफुली सुनो और केयरफुली करो। इंसान को प्लीज करने का परमेश्वर मेरे को सिखाया नहीं है। दैट इज द फर्स्ट रैट टू फॉल इन द ग्राउंड। इंसान को पर भरोसा करने वाला शापित है। हमारा भरोसा हमको बुलाया परमेश्वर को पर रहना चाहिए। मेरा विश्वास उसको पर कभी कुछ भी नहीं था। ये वचन प्रचार करने में योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने बुला कर अभिषेक करके कितना लोग को बड़ा बड़ा हृदय में बात करके पास्टर बनाकर मैं शहर के कमिश्नर के सामने खड़ा करके सर्टिफिकेट देकर रजिस्टर करके खड़ा किया, तो वो परमेश्वर चीरित है। याद रखना, याद रखना। मेरा पत्थर का हृदय मेरा हस्बैंड को लेटर भी नहीं देगा बोल गया था। पास्टर बनने का पहला पति का सर्टिफिकेट चाहिए, हाउस फैमिली नंबर लेटर चाहिए। वो बोला मैं नहीं दूंगा। तुम पास्टर बनेगा, पास्टर नहीं देगा लेटर बोल दिया था। उसका साथ युद्ध नहीं किया, उसका साथ झगड़ा नहीं किया। परमेश्वर बोला युद्ध तो मेरा है, यू ओनली स्टैंड। एक आता मैं अपना लेटर किधर सेंड करने का। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर अनेक कार्य मेरे जीवन में कर सकता है, वो करता है। ऐसा कितना काम परमेश्वर मेरे जीवन में किया है, कितना काम करके आया है। क्योंकि मैं आज भी मैं परमेश्वर के लिए इधर खड़ा रहता हूँ। Not for myself also, not for my family members also, not for each one of us. I am standing only for my Lord. इसके लिए आज भी मेरा हर आशा को पूरा करता है, क्योंकि वो कहता है आज हर दिन, टुडे यू रीड दिस, टुमारो विल रीड, आज के लिए बात करता है। ऐसा यू फील नेक्स्ट मंथ यू पढ़ो दैट व्हाट दैट डे इज स्पीकिंग टू यू, ऐसा यू फील। दैट इज द यू नीड रिफ्रेश इन योर लाइफ। वो कहता है कि पढ़ो once again यूट्यूब में 28:1-2। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त
चित्त लगा कर उसकी सुने, उसका सुने तो वह तुझे हाँ। पृथ्वी की सब जातियों में हाँ। श्रेष्ठ करेगा। हाँ। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण हाँ, ये सब आशीर्वाद हाँ। तुझ पर पूरे होंगे। Hallelujah. Hosanna. God is good. All the time. बस very simple thing. हम फले फूलने के लिए वेरी सिंपल थिंग करने वाला वही है, खाली हम सुनने क्या है। हमारा जन्म कैसा भी रहने दो, हमारा एंड परफेक्ट रहना बहुत बहुत जरूरी है। जन्म कैसा हो गया हम नहीं जानता है, हम अनेक पाप में था लेकिन परमेश्वर ने शुद्ध किया है, लेकिन एंड नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। दानियेल ने तीर्मान किया है, कैसा तीर्मान लेता है वो लोग परमेश्वर मदद करता है जीतने के लिए। दानियेल में देखो, दानियेल 1:9 परमेश्वर ने खोजों के प्रदान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। हालेलुया। क्योंकि दानियेल ने डिसीजन ले लिया, मैं मेरे जीवन में अशुद्ध नहीं बनेगा ये लोग को साथ मिलकर। तो परमेश्वर ने दानियेल को क्या मिलने की उधर कृपा किया, कृपा दया मिलने के लिए वो मन का मुख्य का हृदय को परमेश्वर ने चुन लिया। हम हमारा परमेश्वर के लिए ऐसा चित्त पकड़कर, वही परमेश्वर को ना ये वचन को ध्यान रखकर पढ़कर तुम चित्त पकड़कर पूरा करने को आशा करेंगे, उसको पूरा करने के लिए मदद करने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर इसके लिए हम सब कुछ तैयार कर सकता है, सब तैयार कर सकता है, एग्जाम को तैयार कर सकता है, आप मैसेज में प्रिपेयर कर सकता है, सब तैयार कर सकता है, लेकिन विक्ट्री कम फ्रॉम द लॉर्ड। युद्ध को घोड़ा तैयार कर सकता है, एवरीथिंग वी कैन प्रिपेयर, बट द विक्ट्री कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। वो कहते हैं ना मैं अन्य लोग के लिए आया नहीं, मैं मेरे लोग के लिए आया हूं, लेकिन वो औरत कैसा जिद पकड़कर, सील पकड़कर, विश्वास को पर विश्वास बात करके वो जीत कर गया। देखो ऐसा अनेक समय परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का हाथ में बने रहके तुम शैतान का सामना करो, शैतान भागेगा। परमेश्वर का अंदर तुम दीन बनने के बिना तुम शत्रु से भागने के जाएगा, शत्रु तेरे को भगा देगा, तुम हार जाएगा। परमेश्वर का हाथ में दीन बनकर तुम बीमारी के सामना करेगा, बीमारी भागेगा, नहीं तो बीमारी तेरे ऊपर जीतेगा। हम ये कहते हैं शैतान का सामना करो वो भागेगा, उसका पहला वचन क्या कहता है, पहला लाइन क्या कहता है, परमेश्वर को सामने दीन बनो, बने रहो तो शैतान तेरे को भागेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा ही है, हम सब तैयार कर सकता है, हम प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन विक्ट्री कम्स प्रभुस में पढ़ो, प्रभुस 21:30-31 यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ, न कोई युक्ति चलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। ये मत सोचना हमारा बुद्धि से, हमारे शक्ति से, मेरे वो लोग से, मेरे ये लोग से मैं जीत सकता हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला है थोड़ा दिन के लिए। विक्ट्री only from you, that is the permanent. Hallelujah. That is the permanent. परमेश्वर देखो स्वर्गीय दूत 24 hours so many years standing महिमा पवित्र 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 करके परमेश्वर का आराधना करता है। परमेश्वर एक बार भी वो स्वर्गीय दूत को नहीं कहता है कितना साल तुम खड़ा रहता है, थोड़ा समय तुम बैठो नहीं कहता है, लेकिन तेरे को मेरे को उच्च स्थान पर बिठाया है। हालेलुया। क्यों? यू आर एंड मी हिज ओन रूप है,
उसका ओन इमेज ही है। इतना वो हमारे बारे में जानता है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानता है आज तक। वो कितना प्यारा है करके, वो कितना सर्वशक्तिमान है, वो हम नहीं पहचानता है। मिकाएल रहने दो, गब्रिएल रहने दो, ये लूसीफर रहने दो, कभी भी किधर भी कितना साल तुम खड़ा रहते हो, तुम बैठो करके बोला नहीं है। लेकिन इंसान को कहता है, एफेसियर में पढ़ो, एफेसियर 2:7 पढ़ो। हिंदी में हाँ, 6 हाँ। और मसीहा यीशु ने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया, हालेलुया। किधर हमको बिठाता है? स्वर्गीय स्थानों में। हालेलुया। इतना प्यारा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, याद रखो, उसको पहचानो। इतना साल देखो वो दूध को कभी परमेश्वर मेरे साथ बैठो करके बिठाया नहीं है, लेकिन तेरे को मेरे को किधर बिठाता है? स्वर्गीय स्थानों में। कारण क्या है? हमारे लिए बड़ा प्राइस दिया गया है क्रॉस ऑफ कैलरी में। हमारा पाप और स्वामित्व को बदल गया है। वो कहता है मैं किधर हूं, मेरे लोग भी मेरे साथ बैठेंगे। कितना ब्लेस्ड वन यू एंड मी। हम उसको भूल जाके अर्प कार्य के लिए, अर्प समय के लिए, अर्प लोग के लिए हम हमारा ब्लेसिंग को खो जाता है। हमारा फोकस हमारा परमेश्वर को ऊपर रहना चाहिए। हमारे लिए जीवन दिया यीशु को ऊपर, उसका बात को ऊपर, उसका वचन को ऊपर विश्वास रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। अभी किधर भी अन्य प्रजाति लोग समझ सकता है परमेश्वर का लोगों के क्या कहता है, परमेश्वर का लोग उत्तर कर आया करके कहता है, लेकिन हम फरसी सदरीसी यूदा लोग परमेश्वर को लोगों को पहचानता नहीं है। अन्य लोग को क्या कहता है? पढ़ो एक्ट्स में, एक्ट्स 28:6। परंतु वे बात जोते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा यह तो कोई देवता है। अन्य लोग कहता है ये तो सच में कुछ देवता लोग है, लेकिन हमने अपने को पहचानता नहीं है। अन्य लोग प्रचारी लोग जानता है पौल का विश्वास को, पौल का साथ रह के मसीहा को, वो लोग जान गया है, लेकिन हम पहचानते नहीं हमारे अंदर कौन है, हम क्या है। कितना फनी है, क्यों नहीं जानते हम इसको पर बराबर आज तक ध्यान रखा नहीं है। इसमें तुम्हारे बारे में क्या लिखा है तुम पहचाना नहीं है, इसके लिए हम नहीं जानते हम क्या है, हमारा एड्रेस क्या है, हमारा रूप क्या है, हमारा क्वालिटी क्या है, हमारा कुंडली क्या है, हम नहीं जाना है आज तक। उसका साथ, उसका संग हम एक हो जाएगा। महिमा हमारा मन में हमेशा उसके देने के लिए आएगा। महिमा उसके, महिमा उसके, महिमा उसके। कभी महिमा अपना लेने के लिए मन नहीं आएगा। पेदर लंगड़ा को चलाने के टाइम लोग सब पेदर को देख रहे हैं, ओ ये पेदर ऐसा कर दिया। पेदर कहते हैं क्या है तुम मेरे को देख रहे हैं? क्या वचन पढ़ो, एक्ट्स में 3:11-16 पढ़ो। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए थे तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए आश्चर्य कर रहे लोग उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, ये इस्राएलियों तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया
किया। हालेलुया। व्हाट इज सेइंग सी, हमारे शक्ति से हमारे भक्ति से इसको चलाना फिराना हो गया क्या? तुम लोग का नजर हमारे ऊपर आ रहा है। कौन कर रहा है ये? अब्राहम और ईसाक हाँ। और याकूब के परमेश्वर, हाँ। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने हाँ। अपने सेवक हाँ। यीशु की महिमा की, जिसे तुमने हाँ। पकड़वाया। तुमने पकड़वाया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, हाँ। तब तुमने उसके सामने हाँ। उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की हाँ। कि एक हत्यारे को हाँ। तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, हाँ। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। और इस बात के हम गवाह हैं, और उसी के नाम ने हाँ। उस विश्वास के द्वारा हाँ। जो उसके नाम पर है, हाँ। इस मनुष्य को हाँ। जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, हाँ। सामर्थ दी है। पेदर कहता है, और उसका नाम में, उसका पर विश्वास में, उसका क्या है, आशा है, उसको क्या किया है, खड़ा किया है। ना मैं, ना मेरे शक्ति, ना मेरा बुद्धि, तुम तो वो परमेश्वर के क्या किया है, चोर का साथ उसको खत्म करो करके चिल्लाया है। लेकिन वही नाम है, वही परमेश्वर हमारा से जी उठा परमेश्वर है, आज तुम्हारे बीच में एक बड़ा बड़ा कार्य करता है। Praise the Lord। ना कभी भी अच्छा परमेश्वर का लोग मैंने किया करके बोलेगा नहीं, कभी मैंने किया बोला किया है, मैं कभी नहीं कहता हूँ, कोई बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं तो आप और मैं क्या है, शून्य है। परमेश्वर रहता है, हम हीरो है। हालेलुया। हीरो ही नहीं है, चैलेंज कर सकते हैं कोलियत को, युद्ध कर सकते हैं। कौन युद्ध करेगा? वो करेगा, हम खड़ा रहेगा, जीत सकता है। किसका किसका साथ परमेश्वर का, सब युद्ध में जीता है। कितना लोग ऐसा उठा गया, यीशु को कैसा उठा गया, आज बड़ा यीशु उठा के गया, ऐसा कितना लोग ऐसे उठा के गया, कितना लोग उठाया, खाली दो लोग ऊपर गया, और थोड़ा लोग भी गया, किधर गया, मोसे के विरोध युद्ध करने के लिए आया था, मोसे के विरोध बात करता था। मोसे कहता है, मेरा विरोध आने लोग ऑर्डिनरी डेथ नहीं आना चाहिए, वो लोग सच्ची में परमेश्वर मेरे को बुलाया तो ये लोग ऑर्डिनरी डेथ नहीं आना चाहिए। ऐसा बोलने में जमीन क्या हो गया, फट गया, सब लोग ऐसा ही चल गए। कितना लोग वचन पढ़ेंगे, थोड़ा वचन, एक दो वचन पढ़, नंबर 16 24 to 34 तक पढ़ा। मंडली के लोगों से हाँ। कहे कि कोरा, दातान हाँ। और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया, हाँ। और इजराइलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए। हाँ। और उसने मंडली के लोगों से कहा, हाँ। तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ, हाँ। और उनकी कोई वस्तु न छुओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। हाँ। यह सुन के वे कोरा, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट
गए, हाँ परंतु दातान और हाँ। अबीराम हाँ। निकल कर हाँ अपनी पत्नियों, हाँ बेटों हाँ। और बाल बच्चों समेत हाँ अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। हाँ। तब मूसा ने कहा, अब मूसा ने कहा इनसे तुम जान लोगे हाँ कि यहोवा ने मुझे भेजा है हाँ कि यह सब काम करूं, हाँ क्योंकि मैं हाँ। ने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु हाँ और सब मनुष्यों के समान हो हाँ और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, हाँ। तब जानो सब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। ओ, परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे हाँ और पृथ्वी हाँ। अपना मुंह पसार कर हाँ। उनको और उनका सब कुछ निगल जाए हाँ और वे जीते जी हाँ। अधोलोक में हाँ। जा पड़े, हाँ। तो तुम समझ लो समझ लो कि इन मनुष्यों ने हाँ यहोवा का अपमान किया है। क्या लिखा है दूसरा वचन वह ये सब बातें कह ही चुका था हाँ कि भूमि हाँ उन लोगों के पांव के नीचे हाँ फट गई हाँ और पृथ्वी ने अपना मुंह हाँ। खोल दिया हाँ और उनका हाँ। और उनके घर द्वार का हाँ। सामान हाँ और कोरा के सब मनुष्यों हाँ। और उनकी सारी संपत्ति को भी हाँ। निगल लिया। हालेलुया हालेलुया। कितना लोग गया कपड़ा का साथ है अचानक। हम लोग हमेशा याद रहते दो लोग गया एलिया और एनोक गया। वो लॉर्ड लेके गया। ये कौन लेके गया? ये कौन लेके गया पागल नर्क में? लॉर्ड ही लेके गया। मुंह खोला जमीन को कौन खोला? परमेश्वर ने खोला। मूसा क्या कहता है? ऑर्डिनरी डेथ नहीं आना चाहिए। उम्र हो के अनुभव करके खा के पी के अच्छा तरह से मरना नहीं चाहिए। तो परमेश्वर मेरे को बुलाया नहीं है बोलने में। 29 पढ़ो बोलने में क्या होने लगा। कभी परमेश्वर का लोग का विरोध, परमेश्वर का कार्य का विरोध, उंगली बताना, बात करना। बी केयरफुल। कितना लोग बात करकर आज कितना लोग गया है। कितना लोग ना इधर का ना उधर का। कितना लोग दरिद्र में, बीमारी में, दुख में, दर्द में, कितना लोग चला गया उम्र में। याद रखना, क्योंकि ये सब इसी काम नहीं है। परमेश्वर का बुलाने के बिना ये काम इसी नहीं है। तुम बाइबल पढ़ रहे हैं, एक दिन पढ़ेगा, 2 दिन पढ़ेगा, तीसरा दिन बाद में पढ़ेगा, ऐसा रखते थे। मैं 25 इयर्स से खड़ा रह के प्रीच कर रहा हूं तुम्हारे लिए। याद रखना, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। तुम उसको उंगली करेगा, वो दिल से परमेश्वर को और पुकारेगा, कुछ भी हो सकता है। याद रखना, every day not is your way highway, one day narrow way will come in your life। मूसे का विरोध ऐसे, मूसे के परमेश्वर कहते सबसे वो नर कैसा आदमी है? नरम, सॉफ्ट, नम्र। वो आदमी का मन में इतना गुस्सा आ रही तो कितना मूसे के ये लोग को तकलीफ दिया होगा, दुख दिया होगा। वो मूसे कहता है 29 पढ़ो, वो क्या कहता है? If these men die naturally, हाँ, नेचुरल डेथ इज तो आएगा तो like all men, all people are dying like that, natural death
क्रिस्त आएगा तो परमेश्वर मेरे को बुलाया नहीं है। If these men die naturally like all men, हाँ or if they are visited by the common fate of all men, हाँ then the Lord has not sent me. हालेलुया हालेलुया। याद रखना कुछ भी परमेश्वर का काम इतना इजी नहीं है। इट्स नॉट ऑर्डिनरी जॉब लाइक बर्तन धोना, खाना बनाना, चिल्ली डालना, मिर्च डालना, वो काम नहीं है ये। ऐसे लोग कहते हैं ये सब काम हमको करेंगे, हम ये नहीं कर सकते, इसके लिए उसको लोगों को परमेश्वर सभा में चुना है। तुम लोग ये काम करो, हम बच्चे में फोकस करेंगे, हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। एक्ट्स में लिखा है। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को हाँ अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर हाँ खिलाने हाँ। पिलाने हाँ। की सेवा में रहे। हाँ इसीलिए हाँ। हे भाइयों, ये भाइयों अपने में से हाँ 7 सुनाम पुरुषों को हाँ जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण है हाँ चुन लो सुन लो कि हम उन्हें इस काम पर हाँ। ठहरा दे। हाँ परंतु हम हाँ तो हाँ प्रार्थना में हाँ। और वचन की सेवा में हाँ। लगे रहेंगे। हालेलुया। तो ये सभा, ये मिनिस्ट्री, ये परमेश्वर का सेवा मतलब सब मिलकर होना बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ we all should be planted in the church, then we will be फलेंगे फूलेंगे। It's not one person church, it's not one family church, it's our church। हालेलुया हालेलुया। देन हमारे परमेश्वर हमारे लिए क्या लिखे, हम वो वचन हमारे जीवन में जरूर पूरा होता है, जरूर पूरा होता है। गॉड इज गुड। कैसा परमेश्वर 2 लोग को ऊपर लेके गया, वो लोग परमेश्वर का बहुत प्यारा था, ऐसे उठा के गया, लेकिन एक ग्रुप बहुत बुरा था, परमेश्वर ऐसे ही नीचे ले चला। तो सिलेक्शन हमारा हाथ में है, हम अच्छा होने क्या क्या, बुरा होने क्या क्या, एवरीथिंग इन दिस।